हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, आज सिंपल इंटरेस्ट लेक्चर 2 है। इस लेक्चर 2 में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आज जो सेशन रहेगा ये रहेगा डिफरेंस इन रेट्स, और यहाँ रेट्स में इंक्रीज डिक्रीज जो करना है इस टाइप के, या कह सकते हैं कि दो सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस वाले क्वेश्चन आज रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चों हमें ये बोला हुआ है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स 10% फ्रॉम 11.5%, कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 11.5% था लेकिन अब ये हो गया 10%। ए पर्सन हैज़ ए लॉस ऑफ रुपीज़ 5550 एनुअली। देखो, रेट जो है वो पहले 11.5% से 10% आ गया। तो अगर हम देखेंगे रेट जो है बच्चे वो आपका कितने परसेंट इन डिक्रीज हुआ है। अब बोलेंगे सर रेट तो 1.5% पर एनम कम हो गया, और इस रेट के हर साल एक साल में 1.5% कम होने की वजह से इसको उस एक साल में नुकसान कितना हो गया, 55.50। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो 1.5% डिक्रीज हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 55.50, है ना, क्योंकि रेट में 1.5% की कमी आई और यहाँ से इसको लॉस भी हो गया 55.50, यानी इसके इंटरेस्ट में भी 55.50 की कमी आई है। तो ये जो डिक्रीज हुआ 1.5% का दैट इज इक्वल्स टू द डिक्रीज ऑफ 55.50, है ना। अब मुझे निकालना है बच्चे क्या, प्रिंसिपल निकालना है। कह रहा है कि सम निकालो। भाई प्रिंसिपल की परसेंटेज तो आप सभी को मालूम है 100%, तो बच्चे आपको 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें 1.5% तो पता है कि ये 55.50 के बराबर है, तो ये 1.5% आ जाएगा इसके नीचे 1.5, ठीक है। 100% की निकालनी है तो उसको करेंगे मल्टीप्लाई। अब ये आपका जो है क्वेश्चन ये बड़े आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। ये 2 ज़ीरो हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये ज़ीरो ऊपर जाएगा, और 15 भाई इसको काट देता है 37 से, तो ये 3700 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, तो ये एक क्वेश्चन था। बस आपको ये देखना है कि हर साल 1.5% की कमी आ रही है और हर साल इसको नुकसान हुआ, यानी एक साल का जो नुकसान हुआ है वो भी 55.50 का, यानी कि 1.5% कम होने से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 1.5% कम होने से इसका सिंपल इंटरेस्ट भी 55.50 कम हो गया, यानी ये जो 1.5% है डैट इज इक्वल्स टू 55.50। तो प्रिंसिपल निकालना था, 100% की वैल्यू निकाल दी, 3700 के बराबर आ गई दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें बोला हुआ कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द टू डिफरेंट सोर्सेज ऑन ₹1500 फॉर 3 ईयर इज 13.50 दोस्तों। तो यहाँ पे बोला है कि हमें 1500 रुपये प्रिंसिपल पे दो अलग अलग जगह से हमें क्या मिला है, जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 13.50, ठीक है। यानी कि मान लो कि एक पहला जो इंटरेस्ट है उस पे रेट लगा है R1, ठीक है, तो दूसरा जो रेट था वो था आपका R2% पर एनम, ठीक है। ये दो रेट्स पे हमने दो अलग अलग सोर्सेज पे 1500 रुपये इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। लेकिन हमें इन दोनों के जो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो दिया हुआ है हमें 13.50। तो आइए पहले दोनों का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालें। बच्चे इसको बेसिक से बनाने की कोशिश करेंगे। देखो वो ये बोलेंगे कि प्रिंसिपल, यानी कि हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट 1 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 इक्वल्स टू 13.50, है ना। दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 13.50।
प्रिंसिपल तो दोनों बार 1500 ही है, क्योंकि 1500 के ऊपर भी दोनों बार लगा हुआ है इंटरेस्ट। तो रेट इसका पहले वाले का R1 है, और टाइम दोनों का 3 ईयर्स है ना, 3/100। दूसरी बार आपका 1500, लेकिन इस बार रेट R2 है, और इनटू 3 ईयर्स अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 13.50। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हमारे पास ये 2 0 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ ऊपर भी 3 इंटू 15 45, और इधर से भी 3 इंटू 15 45। तो 45 और 45 दोनों जगह से कॉमन है, वो बाहर आ गया, अंदर रह गया R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू 13.50। ठीक है, और मुझे डिफरेंस भी निकालना था R1 और R2 का, दोनों के रेट्स का डिफरेंस निकालो, ये बोला है। तो 45 चला जाएगा 13.50 के नीचे यहाँ पे। अब इसको जब आप कैंसिल करोगे तो ये 0.3 के बराबर आ जाएगा, 0.3% के बराबर बेसिकली आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन भाई इसको ऐसे नहीं करना है, आइए मैं समझाता हूँ इसको करना कैसे है। देखो बच्चे ध्यान से, अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो काफ़ी टाइम का नुकसान हो जाएगा आपका, तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं। अब मेथड सेकंड देखते हैं इसको करने का। ठीक है, मेथड सेकंड, भाई सिंपल सी बात है कि जो डिफरेंस है रेट्स के बीच का वो हमें दिया हुआ है, 3 साल का डिफरेंस जो है वो हमें दिया हुआ है। ठीक है, दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का, है ना। तो 3 ईयर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 13.50। तो 1 साल का जो डिफरेंस होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा दोनों के बीच का, 13.50 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, तो 4.5 डिफरेंस हो जाएगा 1 साल का। तो ये जो डिफरेंस है रेट का, ये किस पे लगा है भाई, आपका 1500 पे, है ना। तो बस मुझे इसी की तो परसेंटेज फाइंड करनी है ना। तो यानी कि 4.5 जो डिफरेंस है ये रेट 1 और रेट 2 का, यही बताना है ये 1500 का कितना परसेंट है। ठीक है भाई, इसको जब सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला सेकंड मेथड जो है ये काफ़ी इफेक्टिव रहेगा इस क्वेश्चन को करने के। बाकी लॉन्ग मेथड से भाई काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और लॉजिक वे से लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व करो, फार्मूला बेस से नहीं। ठीक है, फार्मूला रियली ही यूज करना चाहिए। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे हमें ये बोला है कि बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 4%, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर विल बी 864 मोर। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है कि रेट को इन्होंने 4% इंक्रीज किया पर एनम, तो 3 साल में जो होगा तो जो इनका इंटरेस्ट है वो कितना ज़्यादा हो जाएगा, 864 ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन द प्रीवियस। फाइंड द प्रिंसिपल। देखो बच्चे इसको भी अगर आप बेसिक से बनाओगे काफ़ी टाइम लगेगा। बस इतना समझ लो कि अगर 4% रेट बढ़ रहा है, यानी 4% हर साल रेट इंक्रीज हो रहा है, तो 3 साल में कितना इंक्रीज हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 12% इंक्रीज हो गया 3 साल में, लेकिन 3 साल में ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये इंक्रीज हुआ कितना है, 864। तो मैं बोल सकता हूं कि ये 12% 864 के बराबर है। तो मुझे निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये 864/12 इंटू 100। देखो इसको सॉल्व करेंगे, 12 इंटू 7 और ये 2, यानी कि 7200 इसका क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से लॉजिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है
इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹2355 इज ₹20 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹255 इन 2 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है जी, हमें बोला हुआ है कि अगर आपका प्रिंसिपल 2355 है, ठीक है, उसके ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो 20 रुपये ज़्यादा है, किस पे? अगर आपका प्रिंसिपल 2255 हो। ठीक है, अब यहां पे टाइम दोनों का 2 years है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दोनों का सेम ही है, हमें बस रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है, लेकिन प्रिंसिपल अलग अलग है। ठीक है, इसको करने के लिए बच्चे क्या करेंगे, वो ये बोलेंगे कि अगर प्रिंसिपल 1 आपका ये है कितना, दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है वो 20 रुपये दिया हुआ ना हमें, तो हम क्या करेंगे भाई, दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि S1 माइनस S2, और ये है किसके बराबर भाई, 20 के बराबर, ये बोला है। चलिए पहले हम पहला सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, 2355P इंटू आर, आर हमने निकालना है, टाइम 2 years है, अपॉन 100। ठीक है, इसमें से अब हम माइनस करेंगे दूसरे का सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टाइम, इसमें आपका 2 साल ही है, अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है बच्चों, अब इसमें से 2R और ये 100, 2R और 100 ये कॉमन है, तो मैं 2R अपॉन 100 बाहर कॉमन लिखता हूँ, अंदर बचा 2355 माइनस 2255 इज इक्वल्स टू 20। 2355 और 225 में डिफरेंस कितना भाई, 100 का, तो ये 2R अपॉन 100 इंटू 100 इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये R और ये 100 कैंसिल, 220 को 10 से कर देगा, तो R की वैल्यू बच्चे आपकी कितनी आ गई, 10%। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया, ये हो गया बेसिक तरीका इस क्वेश्चन को करने का। लेकिन भाई इसको लॉजिकली अगर हम करना चाहें तो बात को समझो ज़रा, लॉजिकली अगर समझना चाहें तो एक बात पे ध्यान रखो, मेथड सेकंड, लॉजिकली सोचो ज़रा चीज़ को, क्वेश्चन को लॉजिकली निकालना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। देखो मेरे भाई, टाइम भी सेम है ना, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। ठीक है, लेकिन अगर रेट कांस्टेंट है, टाइम भी कांस्टेंट है, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है भाई किसके, प्रिंसिपल के, है ना। तो आओ बात समझते हैं कि क्या बोल रहा हूं। देखो प्रिंसिपल पहले 2355 था, उसके बाद प्रिंसिपल जो दूसरा दिया हुआ हमें 2255 दिया हुआ है। इसकी वजह से बोला है कि जो 2355 है इस पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 20 रुपये ज़्यादा है, किससे भाई, 225 से। उसकी वजह क्या है भाई, उसकी वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि रेट भी कांस्टेंट है, टाइम भी कांस्टेंट है, तो प्रिंसिपल जितना एक्स्ट्रा मिल रहा है उसी की वजह से हमें जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमें 20 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। क्योंकि प्रिंसिपल अगर ध्यान से देखेंगे, ये 2355 है, ये 225 है, इनमें प्रिंसिपल कितना ज़्यादा है, 100 रुपये ज़्यादा है। तो प्रिंसिपल अगर 100 रुपये ज़्यादा है, इसी 100 रुपये की वजह से हमें इसके ऊपर कितने पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है इस पे, इस 100 रुपये पे 20 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट इस 100 रुपये के ऊपर हमें मिल रहा है दोस्तों, है ना। तो हमें कितने साल में भाई, कितने ईयर्स हैं भाई, 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 20 रुपये है तो रेट निकालने के लिए मुझे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, 1 साल में 10 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो आइए अब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 100 रुपये पे अगर 2 साल में 20 रुपये मिल रहे हैं
तो 1 साल में 10 रुपये मिलेंगे, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट किस पे, 100 रुपये पे, और इंटू 100%। ये 100 कैंसिल, तो कितना आया भाई, 10%। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिवाइज करवाता हूँ। देखो भाई, मेरा ये मानना है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल के ऊपर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट के ऊपर भी, टाइम के ऊपर भी। लेकिन इस केस में भाई रेट जितना पहले प्रिंसिपल पे था उतना ही दूसरे पे है, तो कांस्टेंट है। टाइम भी कांस्टेंट है, तो रेट और टाइम में तो कोई चेंज नहीं आई, बस प्रिंसिपल में चेंज थी। प्रिंसिपल भाई पहले आपका 2355 था, और अब जो प्रिंसिपल है वो 2255 है। हमें जो पहले वाले प्रिंसिपल है इस पे सिंपल इंटरेस्ट मुझे 20 रुपये मिल रहा है एक्स्ट्रा, कितने साल में, 2 साल में, है ना। यही बोला ना कि दोनों के जो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है भाई कितना, ₹2, 20 रुपये ज़्यादा है ना। तो ये जो ज़्यादा है तो ये किसकी वजह से आए होंगे, प्रिंसिपल की वजह से आए, क्योंकि प्रिंसिपल तो चेंज है ना। अब पहले वाला जो है वो दूसरे वाले प्रिंसिपल से कितना ज़्यादा है, 100 रुपये ज़्यादा है, तो इसी एक्स्ट्रा 100 रुपये की वजह से बच्चे इसके ऊपर हमें 20 रुपये एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। यानी 100 रुपये पे मुझे कितना प्रिंसिपल मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 20 रुपये मिल रहा है 2 साल में। तो 1 साल में 100 रुपये के ऊपर मुझे कितना मिलेगा, 10 रुपीस मिलेगा। अगर 1 साल में 10 रुपीस मिल रहा है तो रेट कितना होगा, 100 रुपये पे अगर मिल रहा है तो ये आया आपका कितना, 10%। ठीक है, तो ये बाई चॉइस आपकी है, आप लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं या बेसिक मेथड से करना चाहते हैं, चॉइस इज योर। बट मेरी बात मानिए, लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बेटर रहेगा सिंपल इंटरेस्ट के। ठीक है, चलो बच्चों दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे बोला हुआ है हमें कि इस सम ऑफ 1750 इज गिवन फॉर 7 ईयर, यानी ये प्रिंसिपल है, ये 7 साल टाइम हो गया। अगर बोल रहा है कि इसका रेट बढ़ा दो 2%, हाउ मच एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ही विल गेट, तो हमें ये बताना है कि इसको सिंपल इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो हमें इतना तो पता है कि भाई यहाँ पे हमें 7 साल में यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल बढ़ा दिया है, यानी 2% बढ़ा दिया है। यानी 2% अगर हर साल रेट बढ़ रहा है तो इन 7 सालों में हमें कितना एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, 14% एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना। तो आपको इसी 14% की वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों। वैसे प्रिंसिपल गिवन है आपको कितना भाई, 1750, तो प्रिंसिपल तो भाई आपका 100% होता है, यानी 100% तो पता है हमें 1750 है, आपको बस एक्स्ट्रा निकालना है। तो एक्स्ट्रा आपने देख लिया कि भाई हर साल 2% बढ़ रहा है, तो 7 साल में कितना बढ़ जाएगा, 14%। तो आपको बस 14% की तो वैल्यू निकालनी है बच्चों। ठीक है, तो 14% निकाल लो आप 1750 का। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो निकाल लो 1750 का 14% अपॉन 100 इंटू 14। ठीक है, इसको सॉल्व करिए ज़रा। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर जो है कितना आ जाएगा, 245, इतना आंसर बन जाएगा। इसको काट के देख लेना आप। ठीक है, चलो दोस्तों अब नेक्स्ट करते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन वो ये है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज गिवन एट सिंपल इंटरेस्ट। अब बोल रहा है कि रेट को ना, इफ रेट बिकम्स 6% लेस देन द इंटरेस्ट विल बी डिक्रीज्ड बाय 90%। कह रहा है कि अब अगर आप रेट को ना 6% कम करते हो, क्योंकि रेट तो पर ईयर के हिसाब से होता है, यानी अगर आप 6% कम करते हो और टाइम पीरियड भी दिया हुआ 3 साल, है ना। इफ द टाइम पीरियड इज 3 ईयर्स फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब 100% की वैल्यू फाइंड करना। भाई टाइम अगर 3 साल है और रेट 6% कम हो रहा है, तो टोटल डिक्रीज कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3 यानी 18% डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन भाई वैल्यू हुई, सिंपल इंटरेस्ट हुआ कितना डिक्रीज भाई, 90, यानी ये जो 18% सिंपल इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 90। अब बच्चे आपको प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लो भाई। 90/18 इंटू 100 कर लिया। ठीक है, जितने परसेंट की वैल्यू पता होती है ना हमें, वो आएगा नीचे, और 100 की निकालनी है या जितने की भी निकालनी है उसको करते हैं मल्टीप्लाई दोस्तों। 18 इसको 5 के साथ कैंसिल कर देगा तो आएगा कितना आंसर, 500। तो यहाँ पे बच्चे आपका जो प्रिंसिपल है दैट इज 500।
ठीक है दोस्तों, चलो बच्चों अब अगला क्वेश्चन करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी, अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों यहाँ पे हमें क्या बोला है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, सॉरी जो प्रिंसिपल है 800, ये बन गया 920 रुपये। कितने साल में? 3 साल में। अब बोल रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप 3% कम करते हो, ठीक है ना, 3% कम करते हो, देन हाउ मनी देन मनी वाज हाउ मच आफ्टर 3 ईयर्स। कह रहे कि अगर 3% कम करते तो बताओ ये इन 3 साल के बाद पैसा होता कितना। भाई पहले से तो इसने कितना कम किया है भाई, पहले से इसने 3% कम किया है ना। आइए बात को समझें। प्रिंसिपल जो था बच्चे वो आपका 800 रुपये था, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल भाई कितना बन गया, ये अमाउंट बन जाता है 920 रुपये। कितने साल में? 3 ईयर्स में, ठीक है। अब बोला है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कितना कम करते हैं भाई, 3% कम करते हैं। अगर इसका रेट 3% अगर हम इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करते हैं बच्चों, अगर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% अगर कम करते हैं तो बच्चों 3 साल में जो इनका सिंपल इंटरेस्ट है, जो इसका सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना कम हो जाएगा, 3 × 3%। यानी कि आप बोलोगे इन 3 सालों में अगर रेट 3% की कमी हो रही है तो सिंपल इंटरेस्ट में कितने की कमी आ जाती 3 साल में, हर साल 3 की हो रही है, तो यानी कि 9% सिंपल इंटरेस्ट इसका डिक्रीज हो जाएगा। यानी 9% की सिंपल इंटरेस्ट में क्या आ जाएगी बच्चे, डिक्रीज आ जाएगी, ठीक है। यानी प्रिंसिपल का 9% हम कम कर देते हैं भाई, ठीक है। तो कितनी डिक्रीज आई, 9%। हम निकाल लो 9% ऑफ प्रिंसिपल 800 कितना आया भाई, 72 की डिक्रीज आ गई, है ना। अब हमने बताना है न्यू अमाउंट। अब जो न्यू अमाउंट है वो कितना होगा भाई, अब सिंपल इंटरेस्ट 72 कम हो गया, तो यानी कि पुराने वाले अमाउंट जो आपका 920 था उसमें कितने की डिक्रीज आ गई है, 72 की डिक्रीज आ गई, है ना। तो यानी कि अब वो 72 कम होगा, तो 920 में 72 माइनस करोगे तो ये आएगा 848, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको अगर बेसिक से करोगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा बच्चों, ये लॉजिकली सॉल्व करो इन चीज़ों को, ठीक है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। भाई ये क्वेश्चन लगभग इसी तरीके का है आई थिंक कि हाँ 900 रुपये हैं वो कितने बन गए, 1260 रुपये बन गए, ठीक है। 900 रुपये कितने बन गए, 1260 रुपये। ये प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, कितने साल में, 4 साल में। लेकिन बोल रहा है कि रेट को कम किया जा रहा है 2%। रेट को अगर 2% कम किया जा रहा है तो इन 4 सालों में हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना कम हो जाएगा भाई, 4 × 2%, हर साल 2% कम हो रहा है, रेट 2% कम हो रहा है, इसका मतलब हर साल सिंपल इंटरेस्ट 2 की कमी आएगी, यानी टोटल 8% की कमी आएगी सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। 8% किसका भाई, 8% प्रिंसिपल का ना, प्रिंसिपल कितना है भाई 900, तो इसमें भी बच्चे कितने की कमी आ रही है, 8 × 9 = 72, तो 72 की ही कमी आ रही है इसमें भी। यानी कि जो आपका न्यू अमाउंट होगा, देन हाउ मच मनी वाज आफ्टर 4 ईयर, तो यानी कि जो आपका न्यू अमाउंट होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, पहले वाले अमाउंट से अब उसमें, क्योंकि पूरे ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट में 72 की कमी आएगी ना, तो अमाउंट जो होगा वो अब की बार पहले वाले से 72 कम होगा। यानी पहले अगर ये 1260 था, इससे ये 72 कम होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1188, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों यहां पे हमें बोला है कि एक पैसे को इन्वेस्ट किया गया बच्चे कितने साल में, 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे एक सर्टेन रेट पे। हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट 4% हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इट वुड हैव फेच्ड 600 मोर, ठीक है। यार पहले जितना रेट था हमें नहीं पता, अब की बार उन्होंने क्या किया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को ना 4% बढ़ा दिया। भाई टाइम कितना है, 3 साल।
अगर 4% रेट में इंक्रीज हुआ है तो इन 3 सालों में बच्चे कितने का इंक्रीज होगा? 12% का इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट 12% बढ़ जाएगा ना। अगर रेट 4% बढ़ा रहे हो तो इन 3 सालों में सिंपल इंटरेस्ट में कितना बढ़ना चाहिए था? 12%। ठीक है, लेकिन इट वुड हैव फेच्ड रुपीज 600 मोर। कह रहा है कि 12% सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा रहे हो तो जिसकी वजह से सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज कितना हुआ है? 600 ज्यादा हो गया है, यानी ये 12% बराबर होंगे 600 के। और बच्चे आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है? बोल रहा है प्रिंसिपल निकालो, यानी 100% की वैल्यू निकालो भाई। तो जितने परसेंट की वैल्यू पता है 12, तो 12 आएगा नीचे। 100 की निकालनी है तो 100 के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, 12 पंजे 60, तो ये कितना हो जाएगा? 5000। तो प्रिंसिपल आपका 5000 है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं आप। अब ये आ गया आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, इसमें हमें क्या बोला है कि एक प्रिंसिपल है कितना? 8500। ये कितना बन गया? 11900 बन रहा है कितने साल में? 5 साल में। ठीक है, यानी कि जो प्रिंसिपल आपका 8500 था, ये अमाउंट बन गया 1,11,900। इतना बन गया। कितने साल लगे इसको? 5 साल। 5 साल में। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 3%, कह रहा है कि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना इंक्रीज कर दो? 3%, जिसकी वजह से देन द इंक्रीज अमाउंट फॉर द सेम पीरियड इज, यानी कि आपको उतने ही कितने साल में? 5 साल में जो इसका अमाउंट है वो कितना बढ़ जाएगा, है ना। तो हम निकाल लेते हैं आराम से। पहले सिंपल इंटरेस्ट जितना बढ़ेगा तो उतना ही ऐड कर देंगे पहले वाले अमाउंट में, तो न्यू अमाउंट निकल आएगा आपका, है ना। तो पहले देखो भाई, 5 साल में ये इतना हो गया, लेकिन इस बार रेट कितना बढ़ा दिया भाई? 3% रेट में इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना इंक्रीज हुआ भाई? सिंपल इंटरेस्ट जो होगा, अगर रेट 3% का इंक्रीज होगा तो इन 5 सालों में सिंपल इंटरेस्ट आपका 15% इंक्रीज हो जाएगा, है ना। 15% किसका भाई? सिंपल इंटरेस्ट। या इंटरेस्ट लगता किस पे है? प्रिंसिपल पे ना, तो प्रिंसिपल का, यानी 15% आप निकाल लोगे किसका? सिंपल इंटरेस्ट का, सॉरी प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल है 8500, ये 2 0, 15 इंटू 85, 1275। यानी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट जो होगा ना, अब पहले वाले से एक्स्ट्रा कितना होगा? 1275, 1275 एक्स्ट्रा होगा। तो जो न्यू अमाउंट बोल रहा है ना, देन द इंक्रीज्ड अमाउंट, तो जो न्यू अमाउंट है वो कितना हो जाएगा भाई? पहले तो भाई 1,900 था, लेकिन अब सिंपल इंटरेस्ट एक्स्ट्रा आ गया तो वो भी इसमें जुड़ जाएगा। तो जो न्यू अमाउंट है बच्चे वो आपका आ गया 5711, ये आपका आ गया 13175 दोस्तों। ठीक है जी, तो न्यू अमाउंट आफ्टर इंक्रीज इतना बन जाएगा। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। हाँ, ये देखिए जरा, यहां पे बोला कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज हो गया 95 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया 95 रुपीज मान लिया, ऑन ए सम ऑफ रुपीज 475। तो बच्चे प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 475। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 5%। हमें बताया कि रेट जो है ना, ये 5% क्या हो गया बच्चे? इंक्रीज हो गया। 5% इंक्रीज हो गया मान लिया। और सिंपल इंटरेस्ट जो हुआ है वो कितना इंक्रीज हुआ है भाई? सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है भाई कितना? 95 रुपीज इंक्रीज हो गया। ठीक है, यानी रेट को 5% बढ़ा रहे हो और उसकी वजह से सिंपल इंटरेस्ट भी कितना? 95 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हमें पहले यह बताना है कि अगर रेट को बढ़ा रहे हो तो उसकी वजह से एक साल में इंक्रीज हो कितना रहा है। पहले हम ये निकाल लेते हैं भाई। रेट का 5% इंक्रीज होने का मतलब एक साल में 5% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम एक काम करते हैं, एक साल का इंक्रीज निकाल लेते हैं। ठीक है जी, यानी कि 5% निकाल देते हैं। इंक्रीज इन 1 ईयर, एक साल में कितना होगा? 5% बढ़ रहा है,
तो सिंपल इंटरेस्ट कितना इंक्रीज होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज इन 1 ईयर, तो 5% बढ़ रहा है तो 5% निकाल लो, 5% ऑफ प्रिंसिपल 475 का, ये आएगा 25 2 5, 2 इधर चला जाएगा, 35 2 37, 3 इधर आ जाएगा 23, ये आ गया भाई आपका 2375, नीचे 2 0 यानी 23.75 इतना इंक्रीज हो जाएगा आपका पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि रेट 5% बढ़ रहा है, यानी हर साल 5% सिंपल इंटरेस्ट बढ़ रहा है, किस पे, 475 पे, तो एक साल में कितना इंक्रीज होगा, यही 5% निकाला हमने किसका भाई, आपका 475 का, तो वो आया 23.75। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट तो भाई 95 इंक्रीज हुआ है ना, तो हमें यही बताना है कि इतने इंक्रीज होने में कितने साल लगे, क्योंकि हमने टाइम ही तो निकालना है भाई। 23.75 कितनी बार होगा, 4 बार होगा, तो ही तो ये 95 बनेगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा भाई आपका 4 ईयर। ठीक है जी, हमने 95 बनाना है ना, तो 23.75 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 95, यानी कि 4 साल लगे होंगे सिंपल इंटरेस्ट को 95 इंक्रीज होने में। ठीक है, क्योंकि हर साल 23.75, उसके अगले साल भी 23.75, उसके अगले साल भी 23.75, उसके अगले साल भी 23.75, इन सबको ऐड करोगे तो आंसर आएगा कितना 95, यानी कि हर साल अगर इंक्रीज हो रहा है 23.75 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट आपका, तो 4 साल में ये सिंपल इंटरेस्ट कितना इंक्रीज हो जाएगा 95। क्लियर है दोस्तों, चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां पे हमें बोला हुआ है कि जो प्रिंसिपल है वो आपको दिया हुआ 2000 और इस पे सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया कितना 80 रुपए। इफ द रेट इज इंक्रीज बाय 2% पर एनम फाइंड द टाइम। सेम क्वेश्चन आपका जो आपने पिछला किया, सेम लॉजिक इस पे लगेगा। देखो बच्चे, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 2000 और हमें यह बताया हुआ कि रेट जो है ये 2% के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, और इसमें सिंपल इंटरेस्ट जो है ये भी बताया हुआ है कि ये 80 रुपए बढ़ गया है पहले वाले से। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का बताते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो हो रहा है वो इंक्रीज इन 1 ईयर, एक साल में कितना इंक्रीज हुआ, फिर उसी के मुताबिक हम देखेंगे कि 80 इंक्रीज होने में कितना टाइम लगेगा। एक साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि रेट 2% बढ़ रहा है हर साल, तो सिंपल इंटरेस्ट भी हर साल 2% इंक्रीज होगा, यानी कि एक साल का जो इंक्रीज होगा वो 2% ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, 2% इसका निकालोगे 2000 का, तो वो कितना आ गया भाई, 2020 कैंसिल, 40 रुपए, यानी 40 रुपए आपके भाई हर साल सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन बच्चे मुझे सिंपल इंटरेस्ट बढ़ाना कितना है, 80 रुपए है ना, 80 रुपए ये इंक्रीज हुआ है भाई। एक साल में अगर 40 रुपए इंक्रीज होता है तो 80 रुपए इंक्रीज होने में कितने साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे। ठीक है जी, 40 इंटू 2 साल, तो यानी कि 2 साल इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था भाई हमारा आज का सेशन जिसमें हमने इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट सीखा, रेट को घटाना और बढ़ाना। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को 1-2 बार देखिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। ठीक है, तो तब तक के इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट लेके मैं आऊँगा जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंस्टॉलमेंट निकालना सीखेंगे। तब तक इतना ही दोस्तों, थैंक यू, बाय, टेक केयर और रिवीजन करते रहिए।